हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके अभ्यास में। जैसा कि आपको पता है, हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट की क्वेश्चन सीरीज़ को कर रहे थे, जिसका हम एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारा टॉपिक था भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। यानी कि अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, ये योजना किस लिए शुरू की गई थी। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शहरी गरीबी को दूर करना। सेकंड ऑप्शन है अल्पसंख्यकों को उन्नत करना। थर्ड ऑप्शन है अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे अधिक गरीब की मदद करना। इसको बोलते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना। और इसको शुरू करने वाला, इसको 2000 में शुरू किया गया था और शुरू करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। इस योजना के अंदर क्या था कि जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, जिनको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, उनको भोजन प्रोवाइड करवाना। इसमें उनको 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल उनको प्रोवाइड करवाए जाने का प्रावधान था। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इस योजना को शुरू किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। यानी कि कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। सेकंड ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देना। थर्ड ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाना। एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बिजली सुविधा उपलब्ध करवाना। ये योजना 1988 में शुरू की गई थी। यानी कि जो गरीब परिवार हैं, जिनको बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको बिजली उपलब्ध करवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता माप के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि तीव्रता को मापने के लिए सबसे उपयुक्त माप कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है मानव विकास सूचकांक, यानी कि HDI। सेकंड है लिंग असमानता सूचकांक। थर्ड ऑप्शन है मानव गरीबी सूचकांक। एंड फोर्थ ऑप्शन है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसको जारी UNDP द्वारा इसको जारी किया जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जहाँ तक बात करें 2021 की, तो भारत की रैंक आई थी इसमें 66। भारत की रैंक आई थी 66 198 देशों में। तो गरीबी के लिए सबसे अच्छा सूचकांक कौन सा है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये 3 डिमेंशनल यूज़ करता है, यानी कि 3 चीज़ों को ध्यान में रख के गरीबी को मापता है, जिसमें पहला है शिक्षा, स्वास्थ्य और थर्ड हो गया जीवन स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा कार्यक्रम भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। यानी कि गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन है IRDP, यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेकंड ऑप्शन है ट्राइसम मतलब ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए था। एंड थर्ड ऑप्शन है NREP, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों ही कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करने के लिए शुरू किए गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, यानी कि किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है IBRD, सेकंड ऑप्शन है IMF, थर्ड ऑप्शन है UNDP एंड फोर्थ ऑप्शन है WTO। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा IBRD, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। IBRD क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? IBRD। ये रिपोर्ट किस लिए प्रकाशित की जाती है? ये दिखाने के लिए कि एक देश का कितना विकास हुआ है, वो दूसरे देशों के मुकाबले में कहाँ खड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? फर्स्ट ऑप्शन है एडम स्मिथ, सेकंड ऑप्शन है अमर्त्य सेन, थर्ड ऑप्शन है केन्ज एंड फोर्थ ऑप्शन है महबूब उल हक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महबूब उल हक। HDI इनके द्वारा दिया गया था और ये क्या थे? एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। HDI के लिए 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिसमें पहला है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब हो गया यानी कि किसी व्यक्ति के जीवित रहने की कितनी संभावना है। सेकंड ऑप्शन हो गया शिक्षा, यानी कि उसके शिक्षा का स्तर कितना है। एंड थर्ड ऑप्शन हो गया प्रति व्यक्ति आय, यानी कि थर्ड जो डिमेंशन है वो है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति की आय कितनी है। तो ये 3 चीज़ों को ध्यान में रख के HDI को मापा जाता है। और 2022 में भारत की रैंक थी 132 रैंक आई थी भारत की 2022 में 191 देशों में से। एक 132वीं रैंक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक के लिए यानी कि HDI में जो 3 डिमेंशन यूज़ किए जाते हैं उनमें से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? तो फर्स्ट है स्वास्थ्य व पोषण, इसका भी इसमें प्रयोग किया जाता है। सेकंड है प्रति व्यक्ति आय, थर्ड है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब एक व्यक्ति के जीवित रहने की कितने साल तक वो जी सकता है, वो होती है जीवन प्रत्याशा। एंड फोर्थ ऑप्शन है सकल नाम निवेश दर। तो इस फोर्थ ऑप्शन को शामिल नहीं किया जाता, बाकी तीनों ऑप्शन को इसमें ध्यान में रखा जाता है। इनको ध्यान में रख के ही HDI को कैलकुलेट किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? वही सेम क्वेश्चन है जैसा हमने ऊपर पढ़ा है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। सेकंड ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर। सेकंड ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। थर्ड ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन तीनों के आधार पे ही HDI कैलकुलेट करता है। HDI को कैलकुलेट किया जाता है और ये किसने दिया था? महबूब उल हक ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य, यानी कि ये नहीं है कि HDI को सिर्फ देशों के विकास के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। भारत में इसको राज्यों के विकास के रूप में भी कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि राज्यों का HDI। तो इसको जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? आप सबको पता है कि HDI कौन जारी करता है? UNDP।
तो इन्होंने पूछा है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी कि भारत की पहली HDI रिपोर्ट कब जारी की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है अप्रैल 2000 में, सेकंड ऑप्शन है अप्रैल 2001 में, थर्ड ऑप्शन है अप्रैल 2002 में एंड फोर्थ ऑप्शन है अप्रैल 2003 में। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अप्रैल 2002 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। यानी कि UNDP की जो HDI रिपोर्ट है उसमें अलग अलग देशों के डाटा के हिसाब से उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो इन्होंने पूछा है कि भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उच्च मानव विकास रिपोर्ट, सेकंड ऑप्शन है मध्यम मानव विकास श्रेणी और थर्ड ऑप्शन है निम्न मानव विकास श्रेणी एंड फोर्थ ऑप्शन है अति निम्न मानव विकास श्रेणी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्यम मानव विकास श्रेणी। भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, मध्यम मानव विकास श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब हो गया, जिसका इंटरेक्शन नहीं है दूसरे देशों के साथ। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है निर्यात बंद, सेकंड ऑप्शन है आयात निर्यात बंद, सी ऑप्शन है आयात बंद एंड फोर्थ ऑप्शन है नियंत्रित पूंजी। निर्यात का मतलब होता है, निर्यात का क्या मतलब होता है, अपने देश से कोई चीज़ दूसरे देशों में भेजना व्यापार के उद्देश्य से, और आयात का मतलब होता है दूसरे देशों से कोई चीज़ मंगाना, तो वो हो गया आयात। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, यानी कि उसका दूसरे देशों के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है, इसी बेरोजगारी को बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी, यानी कि जो दिखाई नहीं देती। अदृश्य लिखा हो या फिर प्रच्छन्न लिखा हो, दोनों एक ही बात है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है उद्योग की, सेकंड ऑप्शन है व्यापार की, थर्ड ऑप्शन है कृषि की एंड फोर्थ ऑप्शन है यातायात की। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृषि की। तो अदृश्य बेरोजगारी किसकी एक विशेषता है, कृषि की। अब कृषि की ये विशेषता क्यों है, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज़्यादातर किस में लगी हुई है, कृषि में। और कृषि में अदृश्य बेरोजगारी इस रूप में पाई जाती है कि वो लोग दिखते तो है नहीं कि वो लोग बेरोज़गार हैं, लेकिन वो असल में बेरोज़गार होते हैं। जैसे कि मान लो 2 लोगों की ज़रूरत है लेकिन घर के सारे सदस्य उसी खेत में लगे हुए हैं, तो वो क्या हो गई, अदृश्य बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, यानी कि किसी देश का आर्थिक विकास किस चीज़ पे निर्भर करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन, यानी कि उस देश के पास प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, तेल वगैरह के कुएं लगा लो या फिर पानी की सुविधा लगा लो। सेकंड ऑप्शन है पूंजी निर्माण, थर्ड ऑप्शन है बाजार का आकार एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो आर्थिक विकास के लिए हम ये देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें किसके पास ज़्यादा है, उसी देश का आर्थिक विकास सबसे ज़्यादा होगा। तो इन चीज़ों पे क्या होता है, आर्थिक विकास निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, यानी कि निर्धन लोग कौन है, इसका आकलन कैसे करेंगे, हम कैसे बताएंगे कि ये निर्धन है और ये अमीर है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, सेकंड ऑप्शन है परिवारों की औसत आय के आधार पर, थर्ड ऑप्शन है परिवारों के उपभोग व्यय के आधार पर एंड फोर्थ ऑप्शन है देश की मलिन बस्तियों के आधार पर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। यानी कि एक व्यक्ति
एक परिवार में रहता है, उस परिवार के लोग किसी चीज़ पर कितना खर्च करते हैं, विभिन्न वस्तुओं पर लगा लो, खाने की चीज़ों पर लगा लो, यानी कि वो लोग उपभोग पर कितना खर्च करते हैं, उसी आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि वो गरीब है या अमीर है। अगर वो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं तो मतलब वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और अगर वो लोग उनको बेसिक नीड्स भी नहीं मिल पाती पूरी तरह से तो वो लोग क्या हो गए, गरीब। आशा है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। धन्यवाद।